किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि बुराई का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य से छोटा ही होता है। झूठ की दीवार चाहे कितना भी ऊंची क्यों न हो जाए, सत्य की एक किरण उसे पल भर में गिरा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को जरूर देख पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि झूठ बोलने वाले, छल करने वाले और बुराई करने वाले लोग हमेशा जीत जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सत्य हमेशा हार जाता है? आज की कहानी इन सभी सवालों का ऐसा जवाब देगी जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सत्य और ईमानदारी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे। उनका नाम हरिदास था। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। उसी गांव में रघु नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति भी रहता था। उसके पास धन था, लोग उससे डरते थे और वह अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता था। जो भी उसके खिलाफ बोलता वह उसे बदनाम करने की कोशिश करता। एक दिन गांव की पंचायत में यह खबर फैला कि मंदिर के दान पत्र से पैसे गायब हो गए हैं। बिना किसी जांच के रघु ने सबके सामने हरिदास जी पर आरोप लगा दिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रघु ने झूठे गवाह खड़े कर दिए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी भ्रम में पड़ गए। हरिदास भी चुप रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सत्य को अपनी रक्षा के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। कुछ दिनों बाद मंदिर की सफाई के दौरान एक पुराना संदूक मिला। उसमें मंदिर के सभी दान के पैसे सुरक्षित रखे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि चोरी हुई ही नहीं थी। असली सच्चाई सामने आते ही लोगों का समझ आ गया कि रघु ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए झूठा आरोप लगाया था। जिस भीड़ ने हरिदास जी पर शक किया था, वही भीड़ अब उसने माफी मांगने लगी। गांव वालों ने रघु से भी जवाब मांगा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसका घमंड, उसका प्रभाव और उसका झूठ सबके सामने टूट गया। उस दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देख लिया ना, बुराई चाहे कितना भी बड़ी क्यों न दिखाई दे, सत्य के सामने उसका अस्तित्व ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, झूठ की जीत सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, लेकिन सत्य की जीत हमेशा के लिए होती है। इसलिए कभी भी परिस्थितियां से घबराकर सच का साथ मत छोड़ना। दोस्तों, जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब आपको लगेगा कि गलत लोग बढ़ रहे हैं और ईमानदार लोग पीछे रह गए हैं, लेकिन समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। देर हो सकती है, लेकिन सत्य की जीत निश्चित होती है। इसलिए अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पूजा। दोस्तों, अगर आपको आज की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इससे आपके मन में सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ हो तो हमारे श्याम मोटिवेशन कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे जीवन में सही राह की जरूरत है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखी? आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देती हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सच का साथ देते रहिए और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।